नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश दाइमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना 2025 से रिलेटेड। सरकार ने कुछ नियम है जो बदल दिए गए हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से नियमों के अंदर बदलाव किया गया है, कौन कौन से नियम अब लागू हो चुके हैं, ठीक है ना। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। मैं बात कर रहा हूँ खाद्य सुरक्षा योजना 2025, सरकार का बड़ा फैसला। खाद्य सुरक्षा में जुड़ी सभी लाभार्थी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, ठीक है ना। सभी राशन कार्ड धारक इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसके बाद में बात करते हैं जो नए नियम लागू किए गए, कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से उन नियमों का सॉल्यूशन किया जाएगा इससे रिलेटेड। इसके बाद में बात करते हैं ई-केवाईसी और आधार सीडिंग क्या है और कैसे करवानी है, इससे रिलेटेड सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, ठीक है। क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना से रिलेटेड अपडेट दिया गया है कि जो सितंबर महीना है इसके अंदर आपके क्या क्या नियम लागू होने वाले हैं, नए नियम। आगे बात समझ सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, सभी डाउट हो जाएंगे क्लियर खाद्य सुरक्षा योजना 2025 से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं सीधे नियमों के ऊपर कि कौन कौन से नियम लागू हुए हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों के लिए जो आवश्यक सूचना दी गई है उससे रिलेटेड। नंबर 1 सितंबर 2025 से लागू नई व्यवस्था के तहत अब राशन कार्ड के सभी सदस्यों को आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य है, ठीक है ना। एक भी सदस्य की यदि आधार सीडिंग बाकी होगी तो पूरे राशन कार्ड को राशन नहीं दिया जाएगा। आगे बात समझे। नंबर 2, राशन कार्ड में 6 वर्ष से अधिक एवं 70 वर्ष से कम आयु के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी होना जरूरी है। यदि इस आयु के एक भी सदस्य की ई-केवाईसी बाकी होगी तो पूरे राशन कार्ड को राशन प्राप्त नहीं होगा। आगे बात समझे। इसके बाद में राशन कार्ड में 6 वर्ष से कम एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को ई-केवाईसी में छूट प्रदान की गई है, ठीक है ना। कोई भी यदि 6 वर्ष से और 70 वर्ष के से अधिक हो, ठीक है ना, 6 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक है तो इसके लिए ई-केवाईसी के लिए तो छूट दी गई है, लेकिन आधार सीडिंग उसे भी करवाना अनिवार्य है। आगे बात समझे। इसके बाद में ई-केवाईसी होने के बाद पोर्टल अपडेट होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। लाभार्थियों को ई-केवाईसी होने के बाद राशन प्राप्त करने हेतु 10 से 15 दिन का इंतजार करना होगा। आगे बात समझे। इसके बाद में सभी लाभार्थियों से निवेदन है कि वे अपना राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार सीडिंग व ई-केवाईसी शीघ्र करवा ले। आधार सीडिंग व ई-केवाईसी से संबंधित सूचना अपने उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। जो ई-केवाईसी है या फिर आधार सीडिंग है, जो भी आपके राशन की दुकान है वहाँ पे जो भी कोई डीलर बैठता है उससे आप कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हो, ठीक है ना। कि ई-केवाईसी कैसे होगी, आधार सीडिंग कैसे होगी, वो आपको गाइड कर देगा। आगे बात समझे। तो ये थी आज की अपडेट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से रिलेटेड, ठीक है। तो सभी डाउट खाद्य सुरक्षा योजना से रिलेटेड सभी डाउट है जो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। कि आपके कौन कौन से नियम लागू हुए हैं इससे रिलेटेड, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग क्या है। आपको जहाँ पे भी आपका राशन मिलता है वहाँ पे जाके आप डीलर से कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बात समझिए, वो आपको गाइड कर देगा कि ई-केवाईसी आधार सीडिंग कैसे करवाया जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी है कि आधार सीडिंग तो सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो या फिर मीडियम हो, सभी के लिए आधार सीडिंग तो करवाना जरूरी है। यदि किसी बच्चे की एज 6 वर्ष से कम हो, ठीक है ना, और किसी की एज यदि 70 वर्ष से अधिक हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, 70 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम है किसी की एज, आगे बात समझ में, तो ई-केवाईसी करवाना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। यदि किसी की नहीं हो रही हो तो आगे बात समझ में। लेकिन आधार सीडिंग तो सभी की होना जरूरी है, ठीक है ना। और 6 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक वाले ई-केवाईसी भी करवा ले तो अच्छी बात है। यदि कोई ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो चल सकता है, ठीक है। लेकिन आधार सीडिंग तो परिवार के अंदर सभी की आधार सीडिंग होना जरूरी है। आगे बात समझ में। तो ये थी आज की अपडेट खाद्य सुरक्षा योजना से रिलेटेड। इससे रिलेटेड आगे भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा, सभी साथियों को सूचना दे दी जाएगी। इसलिए इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।